तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने 24 फरवरी कक्षा 10 गणित विषय के पेपर के लिए आप लोग गणित विषय की बुक में चिन्ह लगा लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको 100% ऐसे आईएमपी सवाल बताऊंगा जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग भी वीडियो देखते देखते गणित विषय की किताब को उठा लो और यहाँ पर मैं आज आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्यारे विद्यार्थियों वेरी मोस्ट टाइम पे है और इस साल के पेपर में प्यारे विद्यार्थियों छप चुके हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस गणित विषय की पुस्तक को अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी पुरानी होगी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी का गणित लागू किया गया था 2018 की बात है, तब की ये पुस्तक है जो कि आप लोग देख पा रहे हो। देखो यहाँ पर लिखा भी है, शायद देख सकते हो 2018-19, ठीक है ना। अब देखो इसके द्वारा ही मैं पढ़ाता हूँ मेरे ऑफलाइन बच्चों को और इसी के साथ साथ में देखो इसमें से जो चिन्ह लगा के मैं बताता हूँ ना बच्चों को, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। इस वीडियो में मैं आपको सभी के सभी जो आपके 13-14 अध्याय हैं पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा, सिर्फ आईएमपी सवाल बताऊंगा। और एक बात की और गारंटी मैं आपसे ले रहा हूं कि इन सवालों को रट डालो इन दिनों में, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये पुस्तक काफ़ी पुरानी है। पहले इतना मोटा गणित आता था, मगर देखो अब है ना इसको संशोधित करके इतना छोटा बना दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास में ये वाली पुस्तक तो होगी नहीं अभी, मगर देखो ये वाली ज़रूर होगी। आप चाहे प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड ने एक और लफड़ा किया अभी कि एक तो बेसिक गणित कर दिया, ठीक है ना, और दूसरा प्यारे विद्यार्थी देखो आपका कौन सा स्टैंडर्ड गणित कर दिया, ठीक है ना। अब देखो आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, एमपी बोर्ड में हो, तो चाहे आपका बेसिक गणित हो या स्टैंडर्ड गणित हो, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों गणित के लिए आपको मैं जो सवाल बताने वाला हूँ ना, इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपका चाहे बेसिक गणित हो या स्टैंडर्ड गणित हो, दोनों गणित के लिए किताब अभी एक ही चल रही है। आप सब लोग इस बात को जानते हो, पेपर ही अलग आता है, बाकी गणित की किताब एक ही आपकी चल रही है। आप ठीक है, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपके गणित विषय के पेपर में कौन कौन से प्रश्न छपे हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन छापे गए ना, सब कुछ मैं अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना। आप देखो इस वाले गणित को तो कर देते अपन एक तरफ, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा अध्याय है, ज़्यादा प्रश्नावली है, तो इसको देखने से कोई अभी मतलब रहेगा नहीं। तो अपन अभी केवल वो देखते हैं जो कि आपका फिलहाल में चल रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो अभी तक आपका ये वाला गणित यूज हो रहा है आपके सभी स्कूलों में। आप सब लोगों को पता है, आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो भी चिन्ह लगा सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो भी आप लोग चिन्ह लगा लेना। और आपको जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना, बिल्कुल A to Z 100% आपके पेपर में पूछी जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अध्याय 1 को देखते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। अध्याय 1 में से कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ये जब गणित लॉन्च हुआ था ना, ये लागू हुआ था उस समय 2018-19 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है ना, उस समय भी मेरे द्वारा देखो इस गणित में 100 ऐसे प्रश्न के ऊपर चिन्ह लगवाए गए थे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपका 70 लिखा है ये। इसके अलावा देखो अब आगे आपका ये आगे ये बता रखा है मैंने, तो इसमें से पूरा का पूरा फंसा था, जैसे कि 71 लिखा, 72 लिखा, ये तो पूरा का पूरा इसमें से भी फंसा था। लगभग कितने सालों से प्यारे विद्यार्थियों में आपको पता है, ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाता हूँ और उसी में से पूरा का पूरा फंसता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इन सवालों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो और अपने गणित विषय की पुस्तक में चिन्ह लगा लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको, ठीक है। तो देखो अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, अब इसको काफ़ी छोटा कर दिया गया है। पहले इसमें लगभग 4 प्रश्नावलियाँ हुआ करती थी, ठीक है। तो एक एक प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो पेज नंबर 5 में आपको एक उदाहरण 2 मिलेगा, इसको बिल्कुल आप लोग याद करके जाना। 100% आपके पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग इसको सीख लेना और आप अगर कहोगे ना तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक एक अध्याय पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है। अगला उदाहरण ये रहा आपका, इसको भी आप लोग याद कर लेना या सीख लेना, इसको सवाल को हल करना। और देखो प्रश्नावली 1.1 में से बताऊं तो एक तो ये वाला सवाल कर लेना और एक ये वाला, ठीक है। और उसके अलावा देखो इधर देखिए ना, तो एक तो ये वाला सवाल करना 4थे नंबर का और एक 6ठे नंबर का, ठीक है ना। जो जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इनको ही आपको अभी फोकस करना है, बिल्कुल मार्क कर ले। चिन्ह जो लगा रखे हैं ना उनको मत देखो, मैं जहाँ पे पेन टिका रहा हूँ ना, पेन टच करके बता रहा हूँ,
केवल उन सवालों के ऊपर अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन कौन से सवाल करोगे, एक तो चौथे नंबर का HCF 306 657 वाला, और एक व्याख्या कीजिए कि ये वाला, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना अभी, क्योंकि देखो कम समय बचा है, जितना अच्छा पढ़ोगे ना उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो एक ये वाला कर लेना आप लोग, प्रमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये ऐसे आएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक ये वाला भी आ सकता है, इसकी जगह चलो इसको रहने देना, इसको बिल्कुल मत करना अभी। इसकी जगह पर मैं आपको 2 सवाल और बता रहा हूँ। तो देखो एक तो ये वाला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। 100% आपके पेपर में, परीक्षाओं में प्यार विद्यार्थी इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो ये पार्ट हो गया आपका पूरा, ठीक है ना। लगभग 4 या 5 सवाल ही मैंने आपको इस पार्ट में बताए होंगे। अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ सके। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बहुपद वाले पार्ट में से जो सवाल मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ ना, इनको बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपका जो पुस्तक होगी ना, उसके पेज नंबर 23 पे ये प्रश्न मिलेगा, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 = 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगा, तो इसलिए आप लोग इसको देख कर जाना अच्छे से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको लिख कर आ सके, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को बिल्कुल देख कर जाना आप लोग, ठीक है। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला उदाहरण, ठीक है ना। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में छप चुका है 24 तारीख के लिए, तो आप लोग इसको पढ़ के जाना और सीख लेना इसको। और इसके अलावा देखो एक उदाहरण ये रहा, ठीक है ना। तो इस पार्ट में से आपको 3 उदाहरण देखने, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। 3 उदाहरण आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और देखो इसके अलावा इनको अभी रहने देना मेरे हिसाब से, अगर आप करना चाहते एक ये वाला कर लेना, और एक और बता दूं मैं, देखो ये वाला, ठीक है ना। एक तो ये वाला करोगे आप लोग इसमें से, और एक ये वाला सवाल कर लेना, बस हो गया आपका अध्याय 2 भी खत्म, ठीक है। अब चलो अपन अगला अध्याय लेते हैं, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। आपको पता है कि आपका पार्ट 3 है। अब इसमें से क्या क्या आता है, तो देखो इसमें से मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ, ठीक है ना। पहला काम तो ये करो इसमें से कि आपको सीखनी है विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से आप लोग सीख लेना। दूसरी आपको क्या सीखनी है, देखो दूसरी इसमें से आपको सीखनी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो 2 विधियाँ सीख लेना, दोनों विधियों से सवाल हल करना सीख लेना, ये पक्का आपके पेपर में आता है, ठीक है। अब मैं आपको आपके पेपर के लिए IMP सवाल बता देता हूँ। तो देखो ये जो सारणी आपके पेपर में दे रखी है ना, इस सारणी को बिल्कुल याद कर लेना। इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनकर आता है। कैसे बनकर आता है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो किधर मिलेगा, देखो ये मिल गया। ऐसे आता है, समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल होने की एक शर्त आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर अद्वितीय हल होने की शर्त कौन सी होगी, ये A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। तो ये याद रखना। और ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपको ये देखना होगा कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सा असंगत है, कौन सा अपरिमित रूप से अनेक हल है, या किसी का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर तो यहाँ से आपका पक्का होगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, एक प्रश्न ये देख लेना प्रतिस्थापन विधि का, ये 100% आएगा आपके पेपर में, तो इसको आप लोग देख कर जाना पूरा का पूरा, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपके पेपर में जो होगा ना प्रश्नावली 3.1 में से क्या क्या आएंगे, तो चलो मैं आपको बताऊँ। 3.1 में से एक तो 5 पेंसिल वाला ये सवाल हल कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में चलो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ छोड़ दो, केवल आपको इसमें से प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को याद करना है, ठीक है। अब आगे भी ऐसा तो मुझे तो कुछ अभी लग नहीं रहा है, जो लगेगा ना मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल मत चिंता करो। केवल वही प्रश्न पढ़ाऊंगा जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। अब देखो एक ये वाला सवाल हल कर लेना, x + y = 14, x - y = 4। 100% प्यारे विद्यार्थियों इस साल ये आ सकता है। अब इसके अलावा देखो यहाँ से 3 सवाल और उठा लेना आप लोग, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संपूरक कोणों का बड़ा कोण और एक क्रिकेट टीम के कोच। 100% आपके पेपर में प्रश्न छपे हैं। आप सबको मैं बोल रहा हूँ ना
100% गारंटी ले रहा हूँ, 100%, ठीक है ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये प्रश्न हो जाएंगे आपके। एक ये जेकब की आयु वाला सवाल जरूर देख लेना भाई साहब, 100% आता आपके पेपर में ये, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया ये, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना अभी। तो आप कुछ और सवाल मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, मगर देखो इस पार्ट में से आपको ये 2 विधियाँ जरूर याद कर लेनी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल देता कि फलाने सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो। तो ये 2 विधियाँ जरूर सीखनी है आपको। अब उसके अलावा देखो एक सवाल ये देख लो, इसके अलावा देखो एक 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु वाला सवाल देख लो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, इस वाले सवाल को भी देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गए प्यारे विद्यार्थियों आपके सवाल। पार्ट 3 तक का अपन ने कवर कर लिया। अब उसके बाद में जाको बारी आती है आपकी पार्ट 4 की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब चलो मैं आपको समझाता हूँ कि द्विघात समीकरण जो पार्ट है ना, इसमें से आपके कौन कौन से प्रश्न बनकर आने वाले हैं। अभी तक अपन ने पार्ट 4 तक का 3 तक का कवर कर लिया। अब देखो इस पार्ट में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल इन सवालों के ऊपर ध्यान दो आप लोग। तो देखो 4.1 में आपको सवाल मिलेगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और उसके अलावा देखो उसी का जो दूसरा प्रश्न है ना, उसमें एक तो ये वाला सवाल हल करना आपको, और 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, ठीक है ना। और एक इसमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष से बड़ी है। तो देखो एक ये वाला, 3 सवाल आप लोग यहाँ से उठा लेना जो कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे आपके पेपर में कौन कौन से सवाल छापे गए हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और इसके अलावा देखो 4.2 में आपको ये प्रश्न भी देखने को मिलेगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 100% प्यारे विद्यार्थियों इस साल ये सवाल छापा गया आपके पेपर में। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना और सीख लेना, इसको हल करना, ठीक है। अब इसके बाद में बारी आती है आपकी यहाँ पर। तो देखो एक इस सवाल को सीख लेना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, विविधीकर पक्का आता आपके पेपर में, विविधीकर ज्ञात करने के लिए पक्का आएगा। और देखो कभी कभी 1 नंबर का यहाँ से आपका बनकर आता है, 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो, कब क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। अब देखो देखो इसका मतलब है क्या, b² - 4ac बराबर 0 के इस तरफ लगाइए, ठीक है ना। अब देखो जब 0 से छोटी हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ज़रा इस संख्या के ऊपर आप लोग गौर करना, ठीक है ना। ये 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ध्यान देना, -1 लिखा है, -2 लिखा है, ठीक है ना। अब देखो अगर वो संख्या 0 होगी, क्या होगी, जो मूल अगर निकल के आए तो वो संख्या अगर 0 होगी तो देखो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अगर वो संख्या क्या है कि 0 से छोटी है, इसका मतलब 0 से छोटी है तो क्या होगा, तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेना, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ से एक ये वाला सवाल जरूर कर लेना, के का मान पूछेगा वो पक्का आपके पेपर में। तो देखो यहाँ तक का अभी तक मैं आपको पार्ट 4 तक का बता चुका हूँ कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सामान्यतः श्रेणी वाला जो पार्ट है ना, इसको देख लो, इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना आप लोग, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके कि आपके पेपर में पूछा क्या जा रहा है। तो देखो इस पार्ट में से आपके सामान्यतः श्रेणी वाले पार्ट जो है ना आपका, उसमें से आपका 4 अंकों का एक सवाल आता है। वैसे तो आपको एक ये उदाहरण कर लेना, उदाहरण 3 बिल्कुल एकदम सरल है, एक उदाहरण 4 कर लेना है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों एकदम आपका सरल है, ठीक है। और उसके अलावा देखो एक उदाहरण आपको 5 कर लेना है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका बिल्कुल एकदम सरल है, ठीक है ना। आप कहोगे तो मैं आपको ये करना, हल करना भी सिखा दूंगा एकदम अच्छे तरीके से। उसके अलावा देखो एक उदाहरण आपको 8 करना है, ये भी आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों पता पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रथम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो देखो इसको भी आप लोग हल करना सीख लेना। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखो 5.2 में से आपको कुछ प्रश्न बता देता हूँ मैं। तो देखो एक तो ये सीधा सीधा पूछता ऑब्जेक्टिव में कभी कभी, और एक ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आपके कौन कौन से प्रश्न हल करने हैं आपको, देखो एक तो ये 11वां, एक 14वां, एक 16वां, ठीक है।
तो इनको आप लोग हल करके देख लेना एक बार अच्छे से। अब चलो इसके बाद में देखो AP वाला पार्ट अपना हो गया पूरा, ठीक है। उसमें से एक SN का सूत्र वाला जरूर हल कर लेना, ये वाला 12वां सवाल। यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का गुणनफल पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद आपको ज्ञात करना, ठीक है ना। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए आपको SN का सूत्र लगाना होगा, इसको बिल्कुल सीख के जाना आप लोग। अगला सवाल ये 13वां, इसको भी आप लोग हल करना सीख लेना, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे प्रश्नों को देखते हैं कि अब आगे आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो एक उदाहरण 15 भी आपको करना है। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें। उदाहरण 15 के बाद में अब देखो बाकी तो मुझे यहाँ पर आपको बताऊँ, सारा गणित बता दूँ वैसे तो, मगर देखो समय कम है, मगर आपको मैं वही सवाल बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में छापे गए हैं, ठीक है ना। तो इन सवालों को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद कर लेना। त्रिभुज वाले पार्ट में से देखो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो त्रिभुज वाले पार्ट में से आपको मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा। एक तो आप लोग थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन याद कर लेना। कभी कभी प्यारे विद्यार्थियों देखो 2 नंबर में ये आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये इतनी बड़ी प्रमेय होगी पूरी की पूरी, अगर 4 नंबर में पूछी तो इतनी लिख के आनी होगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। A to Z जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में आती है, 100%, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ये आपको जो मैंने बता दिया। अब एक ये P का मान वाला सवाल बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, इसको आप लोग अच्छे से हल करना सीख लेना, ठीक है ना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे एक प्रश्नावली को देखते हैं। तो देखो अब इसमें से तो बस यही रहने देना, तुम ज़्यादा इनके चक्कर में मत पड़ना, एक 15वां सवाल कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निर्देशांक की। निर्देशांक वाले पार्टों में से क्या क्या आता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो निर्देशांक वाले पार्ट में से सबसे ज़्यादा जब बार पूछा जाता है ना चीज़, चलो मैं आपको वो ही बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर दूरी निकालने के लिए ज़रूर एक सवाल आता है 2 नंबर में, एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों में से एक सवाल को आप लोग अच्छे से देख लेना, तीनों को देख लो, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। तो एक तो दूरी सूत्र वाला सवाल आता है और एक ये 7वां नंबर का सवाल, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग हल करना सीख लेना। तो देखो यहाँ तक के सभी सवाल प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो देखो एक ये वाला उदाहरण 9 को बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में प्रश्न छपता है, तो इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से हल करना सीख के जाना, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है आपके त्रिकोणमिति वाले पार्ट की। त्रिकोणमिति में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, आप सब लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति समझने वाले के लिए बिल्कुल सरल है, और अगर नहीं समझने वाले के लिए तो समझ लो कि फिर पूरा साल हो जाए तो भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमिति वाला जो पार्ट है ना, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको देख लेने चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ सके। एक भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना, तो इसमें से 3 सवाल देख लेना आप लोग, एक तो तीसरा, एक चौथा और एक 5वां। इनमें से एक पक्का छप चुका है, तीसरे, चौथे, 5वें में से 3 सवालों को हल करना सीख लो आप लोग इनमें से, ठीक है। तो 8.1 में मैंने आपको कवर करवा दिया क्या सीखना है इसमें से। अब देखो ये तो आपका आता है 2 नंबर में, कभी कभी 4 में पूछ लेता है ये, मगर देखो जितना मुझे पता है 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। एक बार 18 में ज़रूर आया था 4 नंबर में। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जोड़ी आएगी ना, जोड़ी में से प्यारे विद्यार्थी देखो 4 नंबर की जोड़ी नहीं 3 नंबर की जोड़ी आपकी इसी पार्ट में से बन के आती है। कितने नंबर की? 3 नंबर की जोड़ी इसी में से आती है। ये आते हैं आपके पेपर में, देखो मैं बता दूं चाहे तो, देखो ये, ठीक है ना, कोसेक, कोट, साइन, 3 आया ना, 3 नंबर का बताया ना मैंने, देखो तीनों आ गई है, ठीक है ना। बिल्कुल आपके 3 नंबर की जोड़ी इसमें से बन के आती है, तो जोड़ी के लिए भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि देखो एक तो ये वाला सवाल सीख लेना आप लोग और एक ये वाला सवाल सीख लेना, ठीक है। तो देखो 2 सवाल तो ये हो गए आपके। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं कि आगे आपके पेपर में और क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बड़ी मस्त बता दूँ, देखो आपका जो पेपर होगा ना उसमें 4 नंबर का इनमें से सवाल देखने को मिलेगा। एक तो पहला कर लेना, दूसरा और चौथा, ठीक है ना। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, चौथा। और चौथे के बाद में देखो इधर देखते हैं अपन, तो देखो चौथे के बाद में इधर देख लेना
छठा और सातवां, ये सवाल आप लोग हल करके देख लेना। एक सवाल पक्का इसमें से प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर में आता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन अध्याय 9 को देखते हैं, जिसका नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखो इस पार्ट में से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो देखो इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। देखो एक तो उदाहरण तो रहने देना आप लोग अभी, तो ये तो रहने दो, मत करो छोड़ दो इनको सबको, ठीक है। जो जो प्रश्न बता रहा हूँ उनको अच्छे से कर लेना तुम तो। देखो एक तो ये वाला सर्कस का एक कलाकार 100% इस साल छपेगा ये, और उसके अलावा में आपको ये आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये वाला सवाल देखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग और पढ़ना चाहो तो भूमि के एक बिंदु से ये वाला सवाल देख लेना। अब इसके अलावा देखो एक प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये 7वां 8वां और 9वां सवाल भी देख लेना, क्योंकि देखो 8वां और 9वां 2025 में भी आपका आया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले से चिन्ह लगा रखे हैं मैंने, ये लाल कलर से बाद में लिखा है 2025 में आया, ये ज़रूर देखो नहीं लगा रखा था, ये 2025 में आया मगर देखो, ठीक है ना। तो इन सवालों को आप लोग देख लेना, ठीक है ना। एक आधी सवाल बाहर जाएगा, वैसे पूरा का पूरा फंस जाएगा। देखो ये पहले का चिन्ह लगा हुआ है, ये अभी मैंने बाद में लगाया, तो ये सवाल एक्स्ट्रा लगा, ये पहले से आ गया, यानी कि ये अथवा में आया, इसी के अथवा में यह है या इसके अथवा में ये है। तो ये नहीं आया तो ये कर देना, ये नहीं आया तो ये कर देना, मगर पूरा पेपर आपका इसी में से फंसेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के वो देखते हैं अपन सवाल के आपके पेपर में और आगे कौन कौन से सवाल आएंगे। तो देखो इसके अलावा आपको व्रत वाले पार्ट में से कौन कौन से सवाल हल करने सीखने हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो व्रत वाले पार्ट में से सबसे पहले तो आपको ये रिक्त स्थान भरना सीख लेना है। रिक्त स्थान बिल्कुल सीख लेना आप लोग, क्योंकि देखो इसमें से कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनकर आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इनको भी देख लेना, कभी कभी ये भी वस्तुनिष्ठ में दे देता है, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला प्रश्न, प्रमेय 10.2 बिल्कुल आती है आपके पेपर में। वाम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। 2025 में पूछी गई ये प्रमेय, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हल करके देखना, 100% आपके पेपर में आती है ये। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा को जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। 100% आपके पेपर में ये प्रश्न आता है, तो इसको भी आप लोग याद करके जाना, सीख लेना। अब देखो इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को समझते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 करके। तो देखो 10.2 जो होगा ना, 10.2 में से आपके कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो देखो इसमें से एक तो आप लोग ऐसा करना, देखो एक तो ये वाला कर लेना, छठा 7वां और चौथा, ठीक है ना। कौन कौन सा, छठा 7वां चौथा कर लेना आप लोग, यहाँ से चारों प्रश्न आते हैं आपके पेपर में ये। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों निर्धारित है, बिल्कुल पूछे जाएंगे आपके पेपर में वही प्रश्न जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एक ये वाला प्रश्न देख लेना, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है, ठीक है। तो इस सवाल को प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सीख के जाना, 100% आपके पेपर में सवाल छपेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के लिए सवाल दे रखे हैं 11.1 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें। अब अगर आप पूछो कि सर ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ऐसा करना भैया, एक तो तीसरा वाला कर लेना, ठीक है ना, और एक इसके अलावा पहला वाला कर लेना, ठीक है ना। 2 सवाल कर लेना जिनको ज़्यादा लगे, ठीक है। जो कर सकते हैं वो 4 कर लो, 5 कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ें, आगे देखते हैं कि आगे से आपके पेपर में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो देखो एक छतरी वाले टान वाला कर सकते हो आप लोग, या फिर एक ये वाला कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों में से एक कर लेना, कोई सा भी। अब चलो इसके बाद में अपना 10 पार्ट भी कवर हो गया। 10 के बाद में देखो एक 11 पार्ट भी कवर हो गया। 11 के बाद में देखो अपन आते पार्ट 12 पे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए घन क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन क्या होता है, गोला क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इस पार्ट में से कौन कौन से सवाल आएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ से बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख कर जाना। तो देखो एक तो ये वाला सवाल, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको बिल्कुल आप लोग पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन ये, दवा का कैप्सूल 100% आपके पेपर में छपेगा ये वाला सवाल, बिल्कुल आप लोग पढ़ के जाना इसको। और उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं आपको जो जो सवाल बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आप लोग इनको अच्छे से कर लो, ठीक है ना। अब फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या पता कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना।
अब पढ़ना तो तुम्हें ही सही, कम से कम मेरे कहने से इन प्रश्नों को पढ़ तो लो। बिल्कुल पक्का प्यार विद्यार्थियों, देखो अभी तक जब से आपको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यूट्यूब पर, जो पढ़ाता हूँ हर साल आता है, तो बिल्कुल इस साल भी आएगा, इस साल क्यों नहीं आएगा। तो देखो एक कलमदाल वाला सवाल बिल्कुल पक्का आएगा आपके पेपर में, इसको पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी जो पार्ट 13 है इसको समझते हैं कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो ध्यान से पढ़ लेना। इसमें से देखो मैं तुम्हें इसमें से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा, बस 2 प्रश्न कर लो। इसमें से 2 प्रश्न कौन सा, देखो इसमें से एक तो आपको समांतर माध्य निकालना सीखना है। क्या निकालना, समांतर माध्य। दूसरा आपको निकालना सीखना इसमें से बहुलक, ठीक है ना। दोनों सीख लेना। 23वें क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपका यही आता है, समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करने को। देखो ये पेपर देख लो, ठीक है ना। क्या पूछा है, निम्नलिखित सारणी में, तो देखो माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों देखो बहुलक पूछा गया, ठीक है ना। 100% डेफिनेट आपके पेपर में आता है, 100% आने वाला सवाल है, 4 नंबर देकर जाता है। तो समांतर माध्य और बहुलक इसमें से याद करना सीख लेना, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसमें से कुछ ऐसे सवाल बता देता हूँ जो कि एकदम सरल है, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से। और देखो सबसे पहले तो आप लोग इस वाले सवाल को देख लेना जिसमें कि आपको बहुलक माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना। माध्य ज्ञात करने वाला ये वाला सवाल देख लेना। और उसके बाद में देखो एक समांतर माध्य से ये वाला सवाल भी देख लेना और इसका बहुलक भी निकालना सीख लेना। 100% आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। ये बहुलक का सूत्र होता है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को समझते हैं। तो देखो जो मैंने आपको प्लान बताया ना, इस प्लान के हिसाब से आपको चलना है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना उसी हिसाब से आपको करना है। अब आपका आखिरी पार्ट है प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता वाले पार्ट में से क्या क्या आते हैं मैं आपको बताऊं। तो देखो प्रायिकता वाले पार्ट में से आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ ये रिक्त स्थान वगैरह दे रखे हैं, इनको देख लो आप लोग। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां इस प्रश्नों को देख ले, 8वां और 9वां को, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता वाला जो प्रश्न पार्ट होता है ना आपका, उसमें से 4 नंबर के सवाल आते हैं, 2-2 नंबर के 2 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एकदम सरल होते हैं, 2-3 लाइन के सवाल होते हैं, बस आसानी से आप लोग इनको हल कर लोगे। देखो इसके अलावा 13वां और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 17वां, इन प्रश्नों को और आप लोग हल करके देख लेना, ठीक है। तो देखो ये मैंने बता दिया आपको, इतना ही आपके पेपर में अभी आपको पढ़ना है जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बता देना, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।